हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबसे पहले डील करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि होना क्या है। तो सीधी सी बात बताएं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रक्रम, जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रसायन बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक की हेडिंग लगाएंगे अपन, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। बोल सकते हैं अपन लोग, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होकर विद्युत ऊर्जा बनेगी और विद्युत ऊर्जा किसमें बनेगी? रासायनिक ऊर्जा बना देगी। बोलो है ना? ये चीजों हमें इंटर कन्वर्जन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेल डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा, कोई भी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी। तो ये प्रोसेस केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बेटा बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो ये टोटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स में होता है। एक तो होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्दर बेटा नोट डाउन कीजिए इसको। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जिसे बोलेंगे अपन विद्युत रसायन। chemical energy change into electrical energy and electrical energy further change into chemical energy। now get it? okay, further अपन लोग क्लासिफाइड करेंगे। अपन लिख लिया होगा आपने। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा दो टाइप के सेल्स होते हैं। दो टाइप के सेल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो टाइप होते हैं बेटा, एक तो होता है इसका गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हिंदी की बात करूं तो इसको बोलेंगे गैल्वेनिक, और गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम होता है वोल्टिक सेल, और इसका होता है विद्युत अपघटनी सेल। दोनों की अगर फर्दर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करें या फिर इनका यूज करें तो बेटा बात होती है इन सेल्स के अंदर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। दोनों की बेसिक टर्म्स की बात करूं तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है बेटा? ये जो होता है आपकी जो केमिकल एनर्जी होती है, क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है, किसमें चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। बोलो किसमें चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जबकि ये क्या करता है? ये करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करवा देगा किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। दोनों का दोनों प्रोसेस समझ में आ रहे हैं।
बेटा यहाँ जो केमिकल रासायनिक ऊर्जा कोई भी कन्वर्टमेंट आप लोगों ने देखा होगा, विद्युत रासायनिक सेल्स की बात अगर मैं करता हूँ, जैसे बैटरी में यूज होने वाले सेल्स, उसके अंदर भी क्या होता है, केमिकल्स फिल अप हो रखे होते हैं। केमिकल्स में आपस में सारी की सारी क्रियाएं होती है, केमिकल के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या होता है उसके अंदर, तो देखें ना, सबसे पहले पॉइंट आता है आपका केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो क्या उसके लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होगा, जो एनोड होगा, जो एनोड होगा बेटा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। कैसा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, जिस पर ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, इसके ऊपर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। और कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और इसके ऊपर हो जाएगा आपका अपचयन। क्लियर। जबकि यहां पर दोनों प्रोसेस उल्टे हो जाएंगे, एनोड जो होगा इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड जो होगा उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। दोनों ही प्रोसेस अपने आप में उल्टे चल रहे होते हैं। गैल्वेनिक सेल में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है बेटा, वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः अभिक्रियाएं होती है। यहां पर जो होने वाली अभिक्रियाएं सारी की सारी स्वतः अभिक्रियाएं होती है। अतः डेल्टा जी बराबर नेगेटिव होता है, और यहां पर अस्वतः और डेल्टा जी जो होता है बेटा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। किसी भी एक्सटर्नल की जरूरत होती है, किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो एक बार वापस से देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों अपने आप में अलग अलग काम को मेजर कर रहे होते हैं। कैसे भैया जी, गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल बोला जाता है, वोल्टिक नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, सीधी सी बात बोले तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है। बोले तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। कोई भी केमिकल फ्लास्क ले लो, उसके अंदर भी केमिस्ट्री हो रही होती है। तो सारे रसायनों का अध्ययन करके उससे जो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि कोई भी कंपार्टमेंट अगर आप ले रहे हो, कोई पात्र ले रहे हो, उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर करवानी है आपको, तो उसमें कुछ चीजें तो होगी ना, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस। और जैसे ही फ्री आयंस रिएक्ट होंगे बेटा, तो कंबाइनली क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और विद्युत धारा, करंट की बात करें, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर जो होती है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, धारा। आवेश के प्रवाह की दर, और आवेश क्या होता है, एक तरह का चार्ज। बात समझ में आई क्या? यस। दो इलेक्ट्रोड की बात, एक तो एनोड जो होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होगा, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। कौन सा इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। कैथोड जो हो जाएगा पॉजिटिव होगा, और अपचयन का काम करेगा। किसका काम, अपचयन का। प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी अभिक्रियाएं, और डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यही बात बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक में करें तो विद्युत अपघटनी सेल के अंदर करेंगे, तो एनोड जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और कैथोड होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अस्वतः प्रक्रम होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव। किसी भी बाह्य स्रोत की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या बात समझ में आती है? ये हुआ आपका दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंसेस। अब अपन आगे बढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, गैल्वेनिक सेल को स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डिटेल करेंगे इसके बारे में। यस, कंटिन्यू करेंगे। गैल्वेनिक सेल हेडिंग लगाएंगे बेटा, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल तो देखिए ना, गैल्वेनिक सेल है क्या। गैल्वेनिक सेल ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन कर विद्युत ऊर्जा का निर्माण करे। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कराई जा सकती है। तो होता क्या है बेटा, सबसे पहले बात बोलेंगे अपन, इसके अंदर क्या करना है, तो करना कुछ भी नहीं होता है। दो कंपार्टमेंट लिए जाते हैं बेटा, बेसिकली दो कंपार्टमेंट होते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर आपका जिंक सल्फेट फिल कर रखा होता है 1 मोलर सांद्रता के तरल में, और दूसरा जो कंपार्टमेंट होता है बेटा, उसके अंदर अपन ने ले रखा है कॉपर सल्फेट। इसके अंदर ले रखा है आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है,
दोनों को बेटा अपने अपने इलेक्ट्रोड्स बता रखे अपन ने, दोनों जगह पे अपने अपने इलेक्ट्रोड्स बता रखे हैं। दोनों चेंबर्स के अंदर ये आपका एक इलेक्ट्रोड आ गया कैथोड, सॉरी ये आपका एनोड आ जाएगा, एक मैंने ले लिया एनोड, कोई भी धारा प्रवाह कर रहे होते हैं अपन, और दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया कैथोड का। और आपको बहुत अच्छे से पता है कैथोड का रॉड जो है उसको डीप करना है आपको कॉपर सल्फेट के अंदर। ये बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये करेगा एनोड का काम और ये कर जाएगा आपका कैथोड का काम। लेकिन सर सर्किट तो अभी भी इनकम्प्लीट है। बिल्कुल सही है, सर्किट तो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर लेंगे, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर उठाएंगे और ये इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इसको उल्टा करके रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये परिपथ पूरा होता है। ये उल्टी रखी हुई यू आकार की नली जो होती है इसको इसमें बोल देंगे बेटा अपन लोग लवण सेतु, या इंग्लिश टर्म बोले तो सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सॉल्ट ब्रिज। बोला आया यस। यहां पर बात समझ में आती है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। बाह्य सर्किट जो है, बाह्य सर्किट में ये आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन का सर्किट प्रवाह, एनोड से कैथोड जा रहा है, तो धारा बाह्य सर्किट के अंदर जो जाएगी, डायरेक्शन जो करंट की होगी वो उल्टी हो जाएगी, तो कैथोड से एनोड जाएगी। लेकिन आंतरिक परिपथ में जो धारा होती है, बात करेंगे प्रवाह होने वाली धाराओं की, तो यार धारा जो प्रवाहित हो रही है वो सारी की सारी किसमें जाएगी, कैथोड से एनोड में जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एनोड से कैथोड जाता है। ये बाह्यतम परिपथ की बात करेंगे। लेकिन आंतरिक परिपथ की जैसे ही मैं बात करने लगूंगा गैल्वेनिक सेल के अंदर, अगर आंतरिक सेल की मैं बात करता हूं तो आंतरिक सेल में क्या होता है, आंतरिक सेल में बेटा विद्युत धारा जो होती है हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगी। कहां मूव करेगी, एनोड से कैथोड की तरफ। क्या आप लोगों को समझ में आ रही बात, बिल्कुल वेरी गुड। ये सारी चीजें अपने आप में सेट होती है। अच्छा, मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के नाम नहीं लिखे, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि सर यहाँ पर कॉपर ना होकर कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रोड होगा वो उसी के सॉल्यूशन के अंदर डीप कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सीधी सीधी दो रिएक्शन भी नजर आने लग गई मुझे तो। बिल्कुल, कॉपर अगर यहाँ है किसी मॉल्टन कंडीशन में जिंक सल्फेट दे रखा है, तो क्या इसका ऑक्सीकरण कराएगा, बिल्कुल कराएगा। इसी टाइप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एंटर हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या करा देगा, ये अप चेंज कराएगा। लेकिन दोनों बेसिक रिएक्शन जो होती है सेल रिएक्शन, बाद में कंटिन्यू करेंगे उन चीजों को। लेकिन पहले हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या है। बेटा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज जो बता रखा है इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स फिल कर रखे होते हैं। क्या भरे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अक्रिय विद्युत अपघट्य होते हैं। ये अक्रिय विद्युत अपघट्य होते हैं। बात समझ में आई क्या आपको, बिल्कुल अक्रिय विद्युत अपघट्य होते हैं सॉल्ट बेस में। इसके अंदर भरा होता है जैसे अमोनियम क्लोराइड, KCl, AnH4NO3, एगार अगार, जेली एसेट्रा, ये सारे के सारे अक्रिय होते हैं। क्योंकि अगर ये क्रियाशील होते तो यहां से KCl क्रियाशील होता, तो KCl के साथ में क्या बना के जिंक क्लोराइड बना लेता, बिल्कुल बना लेता, तो हमारा सर्किट ही इनबैलेंस हो जाता, इनकम्प्लीट सर्किट हो जाता, तो आगे की रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होती। इन सारी बातों को समझते हुए हम लोगों ने देखा जो सर्किट का काम करे, लवण सेतु पहली बात तो करता है सर्किट को कंप्लीट, लवण सेतु सर्किट कंप्लीट करता है, आयनिक गतिशीलता को बराबर करता है। दोनों के अंदर जो जो आयनिक गतिशीलता, इसकी आयनिक गतिशीलता और इसकी आयनिक गतिशीलता, दोनों के आयनिक गतिशीलता को बैलेंस करने का काम करेगा ये। बात समझ में आ रही है कि आपको, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, बोलो क्लियर है, यस वेरी गुड। अगली बात करेंगे बेटा सेल में होने वाली रिएक्शंस की, अगली बात करेंगे अपन सेल रिएक्शन की। तो वी नो दैट बेटा दोनों कंडीशन होती है, तो एट एनोड, पहली बात मैं करूंगा एनोड पे। आपको सभी को पता है एनोड पे तो होना है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन, या हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीकरण। तो देखो ना यहां पर क्या गिवन है मुझे, जिंक, तो जिंक बेटा सॉलिड से कन्वर्ट होके अगर ऑक्सीडेशन कराएगा तो जिंक +2 एक्वस के अंदर चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगला बेटा 8 कैथोड, अगला कैथोड पे जाएगा तो कॉपर +2 एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स टू कॉपर सॉलिड। क्या ये कैथोड एनोड की रिएक्शन होगी। टोटल गैल्वेनिक सेल में होने वाली सेल रिएक्शन जो होती है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा
जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 aqueous gives to जिंक प्लस 2 aqueous प्लस कॉपर सॉलिड। और ये बेटा स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल, ये हुई अपनी सेल रिएक्शन के साथ ही कैलकुलेशन या फिर सेल रिएक्शन हुई किसके कंपैरिजन में? ये हुआ आपका गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये हुआ आपका गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। क्या आप लोगों को सारी चीजें समझ में आती है? वेरी गुड। अगली बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की बात। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर अक्रिय विद्युत अपघट्य के रूप में एन अमोनियम क्लोराइड, KCl, अमोनियम नाइट्रेट, जेली, जेलेटिन एसेट्रा प्रकार के जो कि अक्रिय होते हैं, जो क्रियाशील नहीं होते हैं, उन सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल करा के रखते हैं, क्योंकि वे उन दोनों ही चेंबर्स में होने वाले जो सॉल्यूशंस के साथ किसी प्रकार की कोई क्रियाएं ना करें। अगर ऐसा हो जाता है बीच में तो आपका सर्किट बैलेंस नहीं हो पाएगा, और सर्किट जब बैलेंस ही नहीं हो पाएगा तो आगे कोई बात करने का मतलब ही नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं हो पाएगी। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? ठीक है। लवण सेतु के यही काम थे, परिपथ को पूरा करना, आयनिक गतिशीलता को मेंटेन करना, धनायन की आयनिक गतिशीलता बराबर ऋणायन की आयनिक गतिशीलता। इस प्रकार से इन सारे टॉपिक्स के अंदर लवण सेतु का यूज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए जो जो चीजें। अच्छा, बनने वाले क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट जो होता है बेटा, कैथोड पर आपने क्या लिया? तो कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज लिया बेटा? कैथोड पर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज किया, जिसका रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, और एनोड के ऊपर हमने लिया जिंक, जिसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ओके। अगली बात करेंगे हम इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी है? तो प्रवाहित होने वाली धारा बेटा होती है, आपको पता होना चाहिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है बाह्य परिपथ में, हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, मतलब एनोड से लेकर कैथोड की तरफ होता है। हमेशा इसका प्रवाह होगा कैथोड से, सॉरी, एनोड से कैथोड की तरफ, और धारा जो होगी बेटा बाह्य सर्किट के अंदर धारा कैथोड से एनोड चली जाएगी। यहां तक क्लियर है? अगली बात होती है बेटा आंतरिक परिपथ में धारा का प्रवाह। बिल्कुल सही बात है बेटा, आंतरिक परिपथ में धारा का प्रवाह जो होगा वो कैसे होगा? तो आंतरिक परिपथ में धारा जो होगी बेटा एनोड से कैथोड ही जाएगी। ये था बेटा आपका गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।